ड्रॉप ईयर में सिर्फ पढ़ना मुश्किल नहीं होता, कभी कभी अकेले रहना भी मुश्किल। इतना खर्चा कर चुके होते हो तो एक गिल्ट भी हो रहा होता है कि यार इतना खर्चा हो कि मेरे रिलेटिव्स का फ़ोन आने वाला है कि ये 3 मई को पेपर देने गई या नहीं गई, इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, कैसा आएगा। So hello guys, welcome to my channel. I'm Mansi Malhotra, art need aspirant, and today in this video I really want to talk about the things from which droppers are going through. I think बहुत से लोग ये चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं एंड कुछ जूनियर्स, क्योंकि मैं भी एक जूनियर थी, उन्हें ये बात नहीं पता होती। ड्रॉप ईयर एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। मैं इसको मतलब कोई ये नहीं बोल रही कि ड्रॉप ईयर अच्छी चीज़ नहीं है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको नेगेटिव साइड पर भी लेके जाती हैं। खासकर ये वीडियो जूनियर्स के लिए है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ड्रॉप ईयर में ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैं चाहती हूँ जो जूनियर्स हैं, जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, उन्हें ये चीज़ पता हो अगर वो ड्रॉप लेने वाले हैं। सो दे शुड नो दिस। So the first topic is financial instability. I think most of the dropper can feel this financial instability if you are not doing some part time job. And India में part time job ऐसे मिलती भी नहीं है कि आपको 3-4 hour का जॉब मिल जाएगा and you will get paid. No, there's no sources like this. And अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। नो एंड क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप पढ़ने के लिए ले रहे हो, अगर आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे, ट्यूशन्स दे रहे हो, ट्यूशन क्लासेस दे रहे हो, उसमें भी आपका टाइम जाता है। सो बेसिकली कोचिंग फीस अच्छी खासी जा रही होती है। टेस्ट सीरीज सस्ती नहीं आती। हमने आपको पता होगा, इफ़ यू हैव सीन, मतलब किसी की भी देख लो, इतनी सस्ती कोचिंग नहीं होती भाई। टेस्ट सीरीज भी सस्ती नहीं होती। स्टेशनरी का खर्चा, कॉपियाँ भर रहे हो, कॉपियों के पैसे लगते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना। ये चीज़ ना काउंट नहीं होती हैं, बट ये हो रही हैं। आ रही हैं बुक्स, आ रही हैं कॉपीज़। बुक्स का अलग खर्चा होता है, PYQ की बुक, मॉड्यूल्स। जस्ट बिकॉज आप पढ़ नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीद नहीं रहे। आ रहा होता है सामान, बट वो हम देख नहीं रहे होते। जो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है वो तो ये बहुत अच्छे से रिलेट करेगा कि कैसे स्टेशनरी का खर्चा भी ईजी नहीं लगता। अपने पेरेंट्स को कहना कि पापा मेरी कॉपी ख़त्म हो गई है, मुझे नई कॉपी लानी है, क्योंकि एक रजिस्टर 180 रुपये से कम नहीं आता, क्योंकि जो मैं स्पायरल लाती हूँ वो 180 से कम नहीं आती। खैर, देन एक तो आप इतना खर्चा कर चुके होते हो तो एक गिल्ट भी हो रहा होता है कि यार इतना खर्चा हो गया, ट्यूशन फ़ीस, मेरी कोचिंग फ़ीस जा रही है, अब नहीं हुआ तो क्या हुआ। आई थिंक देन सेकेंड टॉपिक, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सेकेंड टॉपिक, हर दिन हमें सिर्फ सिलेबस का टेंशन नहीं होता है, हमारे खुद के थॉट्स भी इतना बड़ा प्रेशर बन जाता है कि होगा नहीं होगा। द फेयर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा भाई। मतलब तुम ऐसे वीडियोस देखकर ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाती हो, कि मैंने तो बहुत किया है, बहुत ज़्यादा किया है। fear of failure, procrastination, overthinking, judgmental issues that they will judge you, they will ask you question, what are you doing, and it's not easy. और सबसे बड़ा डर कि किसी रिलेटिव ने क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या कहेंगे, क्या कर रहे हो, कॉलेज नहीं गई अभी तक, ये अरे जॉब कराओ उससे। तो ये सुनने में इतना अजीब नहीं लगता, बट जिसके साथ होता है उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है भाई। जो ड्रॉपर्स हैं, मैं सच बता रही हूँ, आई हैव बिग रिस्पेक्ट फॉर देम। थर्ड टॉपिक, सोशल कंपैरिजन। तुम रील्स देख रहे हो, तुम अपनी फ्रेंड्स की स्टोरीज देख रहे हो, एंड दे आर इन द कॉलेज, दे आर एंजॉइंग देयर फेस्ट, एंड व्हाट आर यू डूइंग? प्रिपरेशन। एक कमरे में तुम्हारी कॉपी, तुम्हारा पेन, दैट्स इट। And what are they doing? Having fun,
एवरीथिंग दे वांट। एंड उस समय जितना बुरा फील हो सकता है वो मैंने फील किया है, एंड आई नो हाउ इट फील्स। वो स्टोरीज शायद कहीं ना कहीं थोड़ा और कॉन्फिडेंस गिरा देती हैं। कहीं ना कहीं ये शक होने लग जाता है कि यार ये हमने गलती तो नहीं कर दी। दे आर एन्जॉइंग बट वट आर यू डूइंग? प्रिपरेशन। दिस आई थिंक ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है ड्रॉपर्स के ज़िंदगी में, कि अगर किसी की स्टोरीज देख ली है, रील देख ली है, पोस्ट देख ली है, स्टेटस देख लिया है, नॉट ईजी। देन सेकंड ये भी तो आता है ना कि आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, उनको उनके कोई रिश्तेदार में किसने नीट निकाल दिया है, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू के तुझे पता है उसका नीट निकल गया, तेरा निकला क्या? उसका तो निकल गया, तेरा क्यों नहीं निकल रहा? तूने क्या किया कि तेरा नहीं निकल रहा, उसका तो निकल गया। अब मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर उन्हें मिर्ची लग जाएंगी, बट मैं आपके फ्रेंड्स चिल कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, एंड आप चैप्टर रिवाइज कर रहे होते हो, खुद पे खुद हर्ट फील होता है। ड्रॉप ईयर में पढ़ना मुश्किल नहीं होता, कभी कभी अकेले रहना मुश्किल भी होता है। फोर्थ टॉपिक इज़ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ये बहुत ड्रॉपर्स रिलेट कर सकते हैं कि कैसे अकेले रहकर, और पता है हम ना कहीं शर्म में अपने दोस्तों से बात भी बंद कर देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे कुछ 10th के दोस्त हैं, मैं उनसे बात नहीं करती, मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे शर्म आती है कि मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैं अब क्या कर रही हूँ, बिकॉज दे आर इन कॉलेज। उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, मैं सेकंड ड्रॉप ले रही हूँ। क्या कहूँ कि अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। व्हाट शुड आई टेल देम? I want to cry, but I'll not cry. एंड आप इतने अकेले हो जाते हो, आप अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देते हो, क्योंकि आपको खुद पे कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा होता है, शर्म आ रही होती है, दुख हो रहा होता है, एंड एक ड्रॉपर ही समझ सकता है। एंड कभी कभी तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी प्रेशर बन जाता है। Yes, fifth topic is family expectation. It's not only expectation, वो बोलते नहीं हैं। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्लियर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्लियर करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा आखिरी साल है। बट सारे ऐसे नहीं होते, क्योंकि मेरे तो नहीं है खैर, बट जिनके हैं, अगर उनके पेरेंट्स ये देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो बच्चा पहले ही इतने प्रेशर में है, उसको और प्रेशर ना दें। बट जो पेरेंट्स नहीं बोलते, मेरे जो पेरेंट्स हैं नहीं बोलते, उनका ना बोलना भी वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वो नहीं बोल रहे, बट उनका ना बोलना भी हम पर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि हम वो उनकी आंखों में देख सकते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार आपकी सक्सेस का, हमारी सक्सेस का। And they are just waiting that yes, she or he will get that, and we will be very proud, very proud. मैं सच बताऊँ तो मेरे मम्मी पापा मुझसे MBBS एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। They are saying that just do BSc nursing if you like it, otherwise just drop it. Do anything you want, but just don't exploit your life. मेरी मम्मी ने, पापा ने तो ये तक कह दिया कि अगर तेरा BSc नर्सिंग में नाम आ गया ना गवर्नमेंट कॉलेज में, ढोल बजवाएंगे हम। यस, ढोल। अब ये तो मेरे पेरेंट्स की बात हो गई, बट सब ऐसे नहीं होते। आई एग्री, सब ऐसे नहीं होते, क्योंकि मैंने देखे मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं कुछ। मेरे पेरेंट्स नहीं बोल रहे, बट मुझे उनकी आंखों में वो दिख रहा है कि दैट यू आर वेटिंग। फैमिली प्रेशर नहीं कर रही होती, बट वो सच में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि यार इतना पैसा लग गया यार, अभी भी नहीं हुआ, अब नहीं हो पाएगा, अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इस साल का गिल्ट अलग। कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे नज़रें मिलाएंगे, कैसे रिजल्ट देखेंगे, कैसे पेपर देने जाएंगे, कैसे आके अपना रिजल्ट दिखाएंगे। रिजल्ट आएगा,
तो रिजल्ट के मार्क्स कैसे दिखाएंगे? शायद यही सब रीजंस एक बच्चे को वो चीज़ कमिट करने के लिए मजबूर कर देते हैं और वो बच्चा वो कर देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ वर्थ इश्यूज। क्या मैं इसकी कैपेबल हूँ? यार मैंने ड्रॉप तो ले लिया, हो पाएगा? कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्या कर दिया मैंने? एक और ड्रॉप ले लिया। इतना गिल्ट, और गिल्ट कैसे सहूँ? इतना तो पहले ही सह रहा था। एक गिल्ट ना नंबर आने का, दूसरा गिल्ट सेकंड ड्रॉप लेने का, एंड वो बच्चे जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप ले रहे हैं। बट ड्रॉप लेना सिर्फ एक फेलियर नहीं होता, ये कभी कभी खुद पर एक भरोसे की नींव रखना होता है, खुद पर ट्रस्ट करके दिखाना होता है और ये दिखाना होता है कि यस, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई थिंक आई एम कैपेबल ऑफ दिस। Put your all negative thoughts in the bin and think positively. See, if you want to do it, then just do it. If you think you can't or you don't want to do this, just leave it and do something else. And this video was specially for juniors, क्योंकि मैं एक जूनियर थी, 11th-12th में थी। आई वॉज इमेच्योर, अभी भी इतनी मैच्योर नहीं हूँ, बट 11th and 12th में जितनी मैं इमेच्योर थी मुझे पता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए ड्रॉप बस एक ऐसा ईयर था जिसमें मैं घर पे बैठ के आराम करूँगी, पढ़ाई करूँगी और मेरा नीट निकल जाएगा, बट नहीं होता। मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, 6 मैंने टॉपिक्स बताए जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ड्रॉपर्स कर रहे हैं फेस। घर में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद सबके लाइफ में ना हो, बट बहुत स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स चल रही होती है जो वो फेस कर रहा होता है, सामने पढ़ भी रहा होता है। मॉक टेस्ट के नंबर जब गिर रहे होते हैं और अलग एक घर में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बुरा है, बहुत मेंटल स्टेट पे फर्क पड़ता है। वो बच्चा वो बातें नहीं बता सकता घर के बाहर, क्योंकि वो बताने लायक नहीं होती, और हम उसको यूं जज कर देते हैं कि अरे इससे तो नहीं हो पाया, मुझसे नहीं हुआ इस साल, मेरी कमी थी, मैं नहीं पढ़ी। पर क्या सिर्फ मैं नहीं पढ़ी? बहुत घर की प्रॉब्लम्स थी जो मैं नहीं बता सकती। एंड पीपल विल जज यू। मुझे बहुत डर है अभी कि मेरे रिलेटिव्स का फ़ोन आने वाला है कि ये 3 मई को पेपर देने गई या नहीं गई, इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, कैसा आएगा। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज़ तुम्हें बताना कि मैं पेपर देने गई थी। मेरी मम्मी ने कहा दे विल इवेंचुअली नो। एंड दिस मेक्स अस टू लूज आवर कॉन्फिडेंस। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे जूनियर हैं तो प्लीज़ ड्रॉप लेना है, सोच समझ के लेना, बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है। इफ़ यू आर रेडी टू फाइट, इफ़ यू आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट वन सीट, इफ़ यू आर रेडी टू स्टडी, वर्क हार्ड, देन करो एक ड्रॉप, लो एक ड्रॉप, बट सोच के लेना कि मैं इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं लूँगा। मैंने गलती करी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इससे ज़्यादा ड्रॉप लूँगी। मैंने सोचा अरे एक ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप भी ले लूँगी, मैंने सच में सोचा। बट आप मत सोचो, अगर आप सच में ये सोच के रुको कि मैं एक और ड्रॉप ले लूँगा इसके बाद, नहीं होगा। जस्ट थिंक दैट दिस इज़ माई लास्ट ड्रॉप एंड आई विल डू इट इन दिस ईयर। Mindset is really big thing. It can make the things and it can ruin the things. So all my juniors, please think nicely before taking drop. And to all the droppers, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम. You are a fighter. If you are losing in that one sheet, it's okay. आपने फिर भी कुछ ना कुछ सीखा, आपने मेहनत करनी सीखी है, आपने ये सीखा है कि हार के भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे रखें. एंड
you can do very much better in something else. So bye bye. This was in this video. एंड ये जो कुछ भी मैंने बोला है मैंने बहुत दिल से बोला है. ये मैं बता रही हूँ, मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बोला है ना वो मैंने फेस किया है, मैंने इसलिए बोला है. एंड मैं सच में चाहती थी कि मुझे भी कोई चीज़ बता देता जब मैं छोटी थी, जब मैं 11th में थी. कोई मुझे बता देता कि जब मैं 12th में थी कि ड्रॉप ईयर में ऐसा होता है. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय बाय.